नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वायुरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सव्यसाहूणम्। बोलो शासन एक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। मुल्ला एक देवादिदेव 1008 श्री चंद्रपुर भगवान की जय हो। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय। संत परम पूज्य मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। बातों मुखमाटी में कल दर्शन की बात कही गई थी। दर्शन और अध्यात्म ये दोनों क्या है, तो यहां दिखा दर्शन को कहते हैं आयुध शब्द अर्थात विचार, और अध्यात्म का अर्थ है निर्विचार। दर्शन विचारात्मक है, एक ज्ञान है और एक ज्ञेय भी है, ध्यान है, ध्येय भी है। बस इतना है कि इतना जहां पर दर्शन को दृश्य के दिखते हैं, जबकि बाहर की ओर दृष्टि होती है दर्शन की। लेकिन अध्यात्म जो है बहिर्मुखी नहीं होता, अंतर्मुखी जो होता है उसका नाम अध्यात्म है, और बहिर्मुखी विचारों की प्रवृत्ति जो है उसका नाम दर्शन है। जैसे कि मुखवाटी में अपन ने दो उदाहरण दिए। तालाब में या नदी में दो व्यक्ति तैर रहे हैं। एक कैसा तैर रहा है, ऊपर बाहर देखता हुआ हाथों का चला रहा है, वो देख रहा है और चला जा रहा है। और एक है सीधा उसकी अंतरंग की गहराई में डुबकी लगा करके, गोत जिसे अपन के रेडाई लगा करके अंदर छपाक बिल्कुल तल में हो गया, उसमें एकदम लीन हो गया, बाहर से कोई संबंध नहीं है, अंतरंग की में डुबकी लगा करके बैठ गया। जो अंतरंग है की परिणति में भीतर की भाग में वासित है उसका नाम है अध्यात्म, और जो बाहर जहत से बाहर की ओर दृष्टिपात है उसका नाम अभी दर्शन है। दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा यहाँ पर सुनी, और सुनने के बाद यहाँ पर बहुत अच्छा उसका अग्नि की धीरे धीरे, अब क्योंकि जब अग्नि के माध्यम से ये उपदेश मिला, कुंभ ने सुना, और कुंभ की बात मिलते ही वह अग्नि को साधुवाद देता है कि बहुत अच्छा आपने दर्शन और अध्यात्म का अंतर हमें बता दिया। और बताने के बाद आगे वह हवा की अब आग बढ़ती बढ़ती आगे जा रही है, काल का प्रवाह है, बस बढ़ता चला जा रहा है। आगे आज का पेज नंबर 290 निकाल लेते हैं, पढ़ते हैं। इसी प्रसंग को लेकर यकायक हवा में कोई स्वेर विहारिणी, यानी अपने आप चलने वाले, विहार करने वाले, हवा में कोई स्वेर विहारिणी हाँ में हाँ मिलाती ध्वनि की धुन, ध्वनि की धुन। इसी प्रसंग को लेकर के यकायक यानी अचानक हवा में कोई अपने आप स्वर विहारिणी यानी अपने आप विहार करने वाली हाँ में हाँ मिलाती ध्वनि की धुन, अरे राही सुन। वहां पर एक आवाज ऐसा है, अरे राही सुन। वो जो चलने वाला हमेशा अपने आप चलने वाली है,
उसके लिए कहा वो राही है। राही कौन? जो चलता हो। किसी ने पूछा दुनिया में सबसे बड़ा राही कौन है जो कभी रुकता नहीं, बताओ। तो उन्होंने लिखा हवा एक ऐसा सबसे बड़ा राही है, वो कभी रुकता ही नहीं है। रुकी है कभी? सदा गति है उसका एक नाम मिलता। हवा को एक प्रसंग दिया नाम मालूम है, जो सदा गतिशील हो सो उसका नाम सदा गति है। कैसी वह राही ऐसे मिलते हुए सुना। तो वह दूसरा एक नदी अपन तो सोचते हैं कि ये तो रुक गई, यहां तो थम गई। नहीं, नदी कभी नहीं रुकती। आपको पानी का प्रवाह थोड़ा रोका सा लगता है, लेकिन वो नीचे नीचे अंतरंग में बहती रहती है। अंतरंग में नीचे 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 उसका बहाव चालू रहता है। ऐसी तो वही अरे राही सुन, यह एक नदी का प्रवाह रहा, काल का प्रवाह बस बह रहा है। लो बहता बहता कह रहा है कि क्या कह रहा है? ये काल का प्रवाह, ये एक काल है, एक हवा है, एक नदी है, ये कभी रुकने वाले नहीं है। लोग कहते हैं मैंने काल को रोक लिया, समय को रोक लिया। समय को आज तक कोई रोक नहीं सकता। नदी के प्रवाह जो बहने वाले जो स्वभाव है उसको कोई रोक नहीं। जब तक उसे मंजिल नहीं मिलती तब तक वह बहती रहती है, और जैसी मंजिल पर पहुंचती है उसका बहाव वहां ठहर जाता है। नदी में तो रुकाव हो सकता है, वैसे ही संसार में संसारी आत्मा की दशा है। जब तक एक इसका कर्म का संयोग है ये भटकता रहता है संसार में। जिस दिन इसका कर्म का संयोग मंजिल का अभाव हुआ, मंजिल पर पहुंच गया, भटकाव रुक गया। अब इसका चलना फिरना रुक गया। जैसे नदी का सागर में मिल जाने पर आओ वो कहती है मुझे अब कोई चिंता नहीं, अब तो मैं मंजिल पर आ गई। ऐसे ही संसार से मुक्ति में पाने वाला ये जीव वे होते हैं प्रवाह और बहाव में जब तक रहते हैं तब तक ही कर्म का संयोग होता है। वैसे ही काल का प्रवाह बस बह रहा है, क्योंकि काल कभी रुकता नहीं है। लोग बहता बहता कह रहा है कि क्या कह रहा है? जीव या जीव का यह जीवन, जीव अजीव का यह जीवन पल पल इसी प्रवाह में बह रहा है। ये आपका ये जीवात्मा है, इस काल के प्रभाव में बहता चला जा रहा है। आप देखिए कि वो दिन भी थे जब हम बचपन में थे, है ना? वो भी दिन थे जब आप स्कूली शिक्षा आदि या कॉलेज में पढ़ते थे। वो दिन भी थे जब आप युवावस्था में थे। वो भी दिन थे कि अब प्रौढ़ अवस्था में आप अभी हो, और वो दिन आएंगे। आएंगे कि नहीं आएंगे भगवान जाने, आएंगे, है ना? कि बुढ़ापा, ये तो बात है। देखो काल के प्रभाव में जीव और अजीव इन दोनों के ऊपर संयोग देखने को पड़ता है। देखिए अब लोग कहते हैं कि ये काल का प्रभाव तो आत्मा के ऊपर नहीं पड़ता। बिल्कुल नहीं पड़ता, क्योंकि आत्मा शाश्वत है। लेकिन जब तक इसका कर्म का संयोग इसके साथ देह के साथ है, वही बात है कि जीव या अजीव का यह जीवन, क्योंकि संसार में कोई भी जीव बिना शरीर के रह ही नहीं सकता। कोई ना कोई शरीर को निमित्त बनाकर के जीवन जीना ही होगा। चार गतियां हैं, चार गति में जीव शरीरधारी ही होता है, शरीर का धारण करना ही होता है, यानी अजीव का संबंध लेकर के जीवन जीना होता है।
ये पुद्गल का सहारा लेकर के जीवन अकेला स्वतंत्र रूप परिणति ज्यादा से ज्यादा संसार में अगर इस जीवात्मा की होगी तो विग्रह गति में 1 2 3 समय की, चौथे समय नियम से शरीरधारी हो जाएगा। इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता। मात्र ज्यादा से ज्यादा आचार्यों ने लिखा है कि 3 समय तक इसका जो विग्रह गति कर्म कार्मण का योग है, उस कार्मण का योग का संबंध ही मात्र उस समय तुम्हारी शरीरातीत अवस्था हो सकती है। लेकिन चौथा समय कहता है अब तो तुम कहीं ना कहीं शरीरधारी बनकर ही जीवन जीना होगा, और वह शरीर में जीवन अपना जीना प्रारंभ कर देता है, उसको माध्यम बना लेता है। ऐसा वही है जीव या अजीव का यह जीवन पल पल इसी प्रवाह में बह रहा है, बहता जा रहा है। यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर न रहा है, न रहेगा और न था। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है। तुम स्थिर करने की कोशिश कर रहे हो, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। इस संसार का वह चित्र है। यहाँ पर अनेक दर्शन वालों को जो कहते हैं कि ये आत्मा तो ध्रुव है, यहाँ जो कुछ है शाश्वत है, यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं है, ना है, ना रहेगा और ना था। आने वाला समय ना पहले था, आज भी है। अगर कोई कहता कि महाराज यहाँ शाश्वत हो सकता है, तो अगर वो शाश्वत हो तो संसार से कभी मुक्ति की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कुछ भी उसे प्राप्त संभव ही नहीं है। और संसार से मुक्ति प्राप्त करने वाला, देखो इस क्षणिक संसार से ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस क्षणिक संसार से ही जब इसके कर्म का संयोग का नाश होता है, यानी कभी कभार कम समय में भी बहुत बड़े काम हो जाते हैं, और कभी कभार बहुत समय मिलने के बाद भी थोड़े से काम नहीं हो पाते। यहाँ पर चिंतन करो। कई लोगों ने कहा कि भगवान ये बताओ, प्रश्न करते हैं कि आदिनाथ भगवान को ऐसा क्या विकल्प रहा, इतना समय क्यों लगा मोक्ष जाने में, क्या केवल ज्ञान पाने में? बाहुबली को 1 साल क्यों लगा केवल ज्ञान प्राप्त करने में? और भरत चक्रवर्ती तो बड़े, यहाँ देखो चक्रवर्ती 6 खंड का अधिपति, इतना सारा विकल्प, इतना सारा मोह माया राज्य का सब कुछ था, भार भी था, लेकिन उसको मात्र केवल ज्ञान मुनि बना, और एक अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान। ऐसा क्या बात है, क्या कारण है? बस वही कारण है कि जिन्हें संसार की स्थिरता का आह्वान हो गया, अपने आप में स्थिर हो गया, उन्हें केवल ज्ञान हो गया। और संसार की अस्थिरता का थोड़ा भी मन अस्थिर बना हुआ है, मन बना हुआ है, और उस मन बने हुए अस्थिरता के कारण से केवल ज्ञान की छदवस्था अवस्था के कारण उसका केवल ज्ञान रुका हुआ है। केवल ज्ञान मन की एकाग्रता और मन की स्थिरता को जिन्होंने अपने आप में लगा लिया, उसको ही होता है। संसार के विषय राग देश में फंसा हुआ स्थिर संसार में लगा हुआ है, उसको कभी भी ना हुआ है ना कभी होगा। इसलिए यहाँ पर कोई भी स्थिर ध्रुव चिर ना रहा है, ना रहेगा और ना था। बहाव बहना ही ध्रुव है, ध्रुव रहा है। सत्ता का यही वश रहस्य रहा, जो व्यस रहा। बिल्कुल ये रहस्य है किसका? तुम्हारी अपनी सत्ता का, इस संसार की सत्ता का। यहाँ व्यस का अर्थ यहाँ पर जो परिवर्तन होता रहा, स्थिर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हो रहा है। ऐसी संसार का चित्रण का वर्णन यहाँ का
और कहते हुए आपको उस अध्यात्म की परिणति में और दर्शन का विचारों की परिणति में और गहराई ला दी। अब आता है आगे की बात। अरे अरे इधर यह क्या है ना, अरे जैसे अपन स्त्रीलिंग में अरे एक बातचीत करते हैं, यह क्या आकस्मिक यातना की घड़ी, याचना की ध्वनि, ये अरे यह क्या आकस्मिक यहाँ कहीं से यातना की घड़ी जैसे आवाज, याचना की ध्वनि किधर से आ रही है? क्योंकि हवा में जब पकड़े हैं मटके गाड़ा पकड़े हैं तो वहां से कोई आवाज आ रही है। किधर से आ रही है? किसकी है? किस कारण से है? किसकी गवेषणा को निकली है? ये 3 क्वेश्चन प्रश्नवाचक बनाए। ये किधर से आ रही है? सबसे पहला किसकी है, किस कारण से है, और किसकी गवेषणा को निकली है? क्या जानने के लिए आवाज निकल रही है? नर की है या नारी की? ये आवाज किसकी है? प्रश्न है। बालक की है या बालिका की? किसी पुरुष की तो नहीं, निश्चित कारण की अनुपात से पर्याप्त पतली लग रही है कानों को। वो आवाज ऐसी लग रही, लगता कोई पुरुष की आवाज तो नहीं है। क्यों? आवाज की, स्त्री की आवाज और पुरुष की आवाज में अंतर है। एक में वजन होता है, एक में थोड़ा सा पतलापन होता है। वही है कि ऐसा लग रहा है कि ये आवाज किसी पुरुष की तो नहीं है, ये पुरुष की तो नहीं है। निश्चित है कारण की अनुपात से पर्याप्त पतली लग रही है कानों को। आखिर इसका क्या आशय है? इसकी स्पष्टता, प्रकटता अब विदित हुई सो, अब उसको और स्पष्ट हो रही है, प्रकट हो रही है, जान रही है। सो उसको विदित हुई सो वहां पर कहा जा रहा है, ओ धरती माँ। कौन है? धरती माँ। संतान के प्रति हृदय में दया धरती, संतान के प्रति हृदय में क्या रखती? दया धरती। क्या शिशु की आर्त आवाज, पीड़ा यानी दुखी में आवाज, शिशु की आर्त, आर्त का अर्थ होता है दुख, दुख से भरी आवाज। जब कोई बालक रो रहा हो, उसको कोई पीड़ा हो रहा हो, और पीड़ा होती तो माँ सोचती है कहाँ क्यों रो रहा होगा, कारण क्या है इसके रोने का? कोई ना कोई या तो भूखा हो गया होगा, पर सोचती अरे भूखा तो नहीं, अभी तो इसको भोजन, अभी तो दूध पिलाया था, तो इसको कोई पीड़ा हो रही होगी। फिर वो गौर करती है कहीं ऐसा तो नहीं, कहीं कान में दर्द तो नहीं है, कहीं पेट में दर्द तो नहीं है, क्योंकि बच्चा बोलता नहीं है, रोता तो है। यहां वह रो करके अपनी पीड़ा को व्यक्त तो कर रहा है, लेकिन शब्दों में कह नहीं पा रहा है। एक सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बचपन और बुढ़ापा दोनों में उन्होंने कहा, बुढ़ापा क्या है? वो बोले बचपन का पुनरागमन, ऐसा नीतिकारों ने लिखा है। अंतर इतना है कि एक वो बुढ़ापा जब होता है तब उसके पराधीन, जैसे छोटा बालक होता है ना, कि उस समय माँ के आश्रित होता है, माँ जो चाहे उठा दे, बिठा दे, लिटा दे, खिला दे, पिला दे, ऐसा होता है। लेकिन बुढ़ापा जब होता है, जब उठना बैठना बिल्कुल पराधीन हो जाए, शरीर चलना उठने बैठने, उस समय अंतर इतना होता है कि मन तो काम करता है, वचन काम करते हैं, लेकिन तन काम नहीं करता।
बोलता है, देखता है, जानता है, लेकिन बचपन की दशा कैसी होती है उस नवजात शिशु की तरह कि वह जानता तो भी नहीं है, कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता, पर पीड़ा का अनुभव तो कर सकता है। ऐसी वह बालक की, क्या शिशु की आर्त आवाज, यानी पीड़ा भरी आवाज कान तक नहीं आ रही है, कानों तक नहीं आ रही है, बस पीड़ा भरी आवाज। मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं है, नहीं, मंजिल का मिलना तो दूर, एक पंक्ति छूट रही थी, मंजिल का मिलना तो दूर, मार्ग में जल का भी कोई ठिकाना नहीं है। फल फूल की कथा क्या कहूं, यहाँ तो छाया की भी दरिद्रता पलती है। अब सोचो, चारों तरफ आग ही आग लगी है, कहां पर, हवा में। अब तुम कहो कि यहाँ बरसात के समय में आप थोड़ी रेगिस्तान में यात्रा करो, और अच्छी ज्येष्ठ मास की गर्मी हो, तो तुमसे कहा जाए कि चलो, चलना है, पार करना है। अभी हम लोग जब टिकटोली जा रहे थे, अब क्या हो गया कि रास्ते में अच्छे बड़े बड़े हाईवे बन गए है ना, और अच्छी गर्मी है। जब जाते समय रास्ते में देखा को हाईवे पे जो पेड़ वगैरह तो देखते 2-2, 4-4 किलोमीटर तक कहीं एक पेड़ का नाम नहीं दिखाई देता था। 5-5, 6-6 किलोमीटर चल गए, भाई कहीं छाया का पेड़ दिख जाए, कोई थोड़ा बैठने लायक मिल जाए, पेड़ ही नहीं बचे। क्यों नहीं बचे? बोले कि छोड़ो, पहले बहुत अच्छे पेड़ थे, अब रोड चौड़ा करना है, अभी 1 साल पहले बन के तैयार हुआ है, अब महाराज पेड़ लगाने के लिए कम से कम 10-15 साल तो इंतजार करना पड़ेगा। यात्रा में उस समय गर्मी में ऐसा लगता है चलते समय कि देखो कि छाया की कीमत क्या होती है। उस समय लगता है कि पथिक के लिए छाया कितनी महत्वपूर्ण होती है। धूप में ऐसा जब ये वातावरण होता है, यही दशा है कि वहां चारों तरफ गर्म का माहौल बना हुआ है। अब तुम कहो कि शिशु की आर्त वेदना कानों तक नहीं आ रही है, मंजिल का मिलना है वो पड़ रहा है, बहुत गर्मी ऐसी है, मिलना तो दूर, मार्ग पर जल का भी कोई ठिकाना। तुम मुझसे कहो कि आग के माहौल में तुम पानी की बात, क्योंकि दोनों एक साथ रह ही नहीं सकते। जहां आग जल रही वहां पानी मिलेगा? नहीं मिल सकता। वहां मिल जाए तो आग रह नहीं सकती। फल फूल की कथा तो कहा, तुम खाने पीने की बात कर रहे हो, चलो कली वाले व कछु खावे पीवे मिल जाए, वहां कहीं कोई फल फूल मिलने वालों क्या कहूं, यह तो छाया की भी दरिद्रता है। अरे वो ही मिल जाए, पानी मिले या ना मिले, कम से कम बैठने के लिए थोड़ी सी छाया तो मिल जाए, पर वो भी नहीं है। मृत्यु के मुख में ढकेलो मुझे, आगामी आलोक की आशा दे देकर। आपने तुम्हें ऐसा मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, अंधकार दूर होगा, आशा देकर। आगत में अंधकार मत फैलाओ, आने वाले काल में क्या करो, अंधकार मत फैलाओ। अब यह उष्णता सही नहीं जाती, गर्मी बहुत है, अब मुझसे इस तपन को सहन नहीं किया जा रहा है। सहिष्णुता की कमी क्रमशः इसमें आती जा रही है। सहन शक्ति बहुत, कितनी तपाएं, कितना तपें भैया, एक समय सीमा होती है। अभी कल परसों एक साधक आए, प्रतिमाधारी श्राविका थी बीना काली, और कल उनका शाम को सुमरण हुआ। अच्छे से उन्होंने चेतना के साथ वो किया। अब उनको तकलीफ होती थी, पानी लेते थे। मैं उनसे कहा कि देखो पानी पीने से ही गर्मी ठीक होगी, तो वो कहते क्या कहते, महाराज सब कुछ कहो लेकिन पानी पीने की मत कहो।
बोले कि क्या है, पानी ऐसा पीते हैं ऐसा लगता है जैसे कि बहुत वेदना होती है, पानी पीने में वेदना होती है। तो उनसे कहा ये बताओ दवाई खाने में आपको क्या लगता है? तो उन्होंने कहा दवाई भी खराब लगती है। अपन दवाई क्या समय खाते हैं? जब बीमारी होती है तो बीमारी में दवाई दूर करने के लिए दवाई खाते हो कि नहीं खाते? ऐसे यही सोच लेना कि ये पानी भी तुम्हारी दवाई है, पीना चाहिए। अब क्या करें, पीना तो पड़ेगा, पीड़ा है तो बीमारी में यही होता है कि पानी भी परेशानी का कारण बन जाता है। यही है विचित्रता है कि दुख की है कहाँ सहन शक्ति, और पीड़ा को जब इतना अति हो जाती तो वो आदमी भी सुनने लगता अब तो इतनी तो सहन कर नहीं है। अब ये तो किसी को जो हो गया, मान लो किसी को ऐसी कोई दर्द हो गया, डॉक्टर ने कहा भैया अब तो ये तो तुम्हें सहन करना ही पड़ेगा, ये तो तुम्हें जीवन भर क्या करना पड़ेगा। अब आप तो कहो इससे छुटकारा मिल जाए तो उसकी आदत में आ जाता है। अब जो कुछ भी है दर्द है सहन करते चले जाओ, रोने धोने से काम होने वाला नहीं है, रोने से तुम्हारा दर्द होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तो ये तुम्हारे जीवन का साथी बन गया। ऐसे ही आपसे कहा जाए एक सबसे बड़ा अगर आपका दुख का मुख्य कारण है तो वो है तुम्हारा अपना कर्म। जब तक ये कर्म तुम्हारा है तब तक तुम्हारे लिए संसार के दुखों का अंत 3 काल में संभव नहीं है। ये कर्म तो आपकी ऐसी सहिष्णुता का कमी क्रमशः फिर भी जब अति हो जाती है सहन शक्ति, सहिष्णुता यानी सहन शक्ति, सहन करने की एक सीमा होती है, वह कमी क्रमशः इसमें आती जा रही है। इस जीवन को मत जलाओ, घड़े के अंदर से आवाज आ रही है, शीतल जल ला पिलाओ इसे, चाहो इसे जलाओ मां। अब आप जीवन दान दो, मुझे जलाओ, क्योंकि आग के भीतर बैठा हुआ है। जब धरती माँ की ओर से आश्वासन आशीष वचन भी नहीं मिले तब कुंभ ने कुंभकार को स्मरण में लाकर कहा, कुंभ ने किसको? कुंभकार को स्मरण में लाकर कहा, क्या त्राण के सब धाम कहीं प्रायण कर गए। त्राण का अर्थ तो रक्षा करने वाला है ना। त्राण के सब धाम जो देने वाले थे, स्थान थे, रक्षा करने वाले थे, क्या वे सबके सब रक्षा करने वाले कहीं प्रयाण कर गए? कोई नहीं है भैया, दुख के समय कोई रक्षा करने वालों नहीं है। कुंभ के कारक और पालक होकर आप भी भूल गए हमें, आप ही बना दे वाले हो, और आपने जो क्या कर दो, कहां पटक दिया मुझे। इतना बढ़ाया पलाया बना करके सब कुछ किया और कर करके आप भी भूल गए इसे, है ना। कुंभ के कारक और पालक होकर आप भी भूल गए इसे। अब ये प्राण जलपान बिना सम्मान नहीं कर पाएंगे किसी का। अब तो बिना पानी के कुछ होने वालों नहीं है, यानी इनका प्रयाण निश्चित है। ये अग्नि परीक्षा नहीं दे सकते आप। कोई प्रतिज्ञा छोटी सी भी मेरू सी लग रही है इन्हें। अब छोटी सी प्रतिज्ञा, कोई भी आप नियम की बात करो तो अब तो भैया ऐसा लग रहा है जैसे कोई महामेरू पर्वत हो। आस्था अस्त व्यस्त सी हो गई, भावी जीवन के प्रति उत्सुकता नहीं सी रही। अफसोस है कि अब सोच रहा हूं
अपनी प्यास बुझाए बिना औरों को जल पिलाने का संकल्प मात्र कल्पना है, मात्र जल्पना है। पहले तो मैं सोच रहा था कि मेरे अंदर अच्छी जल धारण शक्ति होगी, परिपक्वता आ जाएगी, मैं पानी भर करके दूसरों को क्या करूंगा, प्यास बुझाऊंगा। लेकिन अब तो मेरी क्या हो रही है दशा, मेरी दशा ये हो रही कि मेरा जीवन रहेगा तब तो मैं किसी दूसरों की प्यास बुझाऊंगा, तब मैं ही नहीं रहूंगा तो दूसरों की प्यास कौन बुझाएगा। ऐसा वह मात्र कल्पना है, मैंने सोचा था वो कल्पना है, मात्र जल्पना है। लगभग रुदन की ओर मुड़ी कुंभ की याचना सुनकर उसकी गंभीर स्थिति पर, कुछ उदर की पीड़ा की अति पर सोच रहा है। उदर उन्नत और व्यथित हुआ कुंभकार का भी। जब इस प्रकार की पीड़ा लगभग रुदन की ओर मुड़ गया, रो रहा है कुंभ की याचना सुन करके। अब कुंभ की याचना जब उसने सुना, ऐसा सुन करके उसकी गंभीर स्थिति पर कुंभ की उस ओर की पीड़ा की अति पर, यानी उसकी पीड़ा हृदय की पीड़ा, मन की पीड़ा है, बहुत अच्छा है। एक देखिए, एक व्यक्ति है अज्ञानता के साथ भी अगर आग के संयोग में पहुंच जाए, है ना, अज्ञानता से भी या किसी प्रमाद के कारण से, जिस समय वह आग के संयोग में पहुंचता है उसकी छटपटाहट, पीड़ा, उससे ये कहा जाता है कि वो सोचता है कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया, कैसे निकलो इससे, कैसे बचो। जैसे आप लोग पढ़ते, जैसे जल बिन मीन, पानी के लिए पानी से दूर करने के बाद जैसे मछली की दशा कैसी होती है, आग में पटक देने जैसी होती है, वैसे ही इस जीव की दशा भी पानी के बिना आग की तरह होती है। आपको याद हो, अपने शरीर को अगर आप संतुलित करना चाहते हो तो लिखा है भोजन से ज्यादा जरूरी है किसकी, पानी की। देखिए, अगर व्यक्ति भोजन ना करे तो मरेगा नहीं, लेकिन अगर पानी ना पिए तो मर जरूर जाएगा। एक नीतिकार ने जल ही जीवन ऐसा लिखा, जल ही जीवन है लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि पानी की जरूरत है, और पानी है तो प्राण है, और पानी नहीं तो प्राण भी नहीं है। अन्न को प्राण के लिए संरक्षक तो कहा है, लेकिन जल को जीवन कहा। भोजन में सबसे बड़ी बात आज आचार्य श्री एक बहुत बड़ी बात कहते हैं, त्यागी व्रती जनों को सबसे पहले व्रत संयम लेने के पहले भोजन की प्रति सबसे पहले ये होना चाहिए कि पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए। भोजन की मात्रा अधिक हो या ना हो, पर पानी की मात्रा अधिक होना चाहिए। क्यों? सबसे बड़ी बात आती संलेखन काल में कभी कभार कुछ छपक जो होती ना, ऐसे जो प्राय कर घर गृहस्थी में तो लोग रहते हो आप, तो लोगों की क्या है, शुरुआत में भोजन किया, थोड़ा सा पानी पिया, फिर बाद में जब चाहे जब पीते रहते हैं, जब आई इच्छा हुई जब पीते रहते हैं। लेकिन इसका असर क्या होता है, जब वह व्रत संयम की ओर बढ़ता तो वो आदत बन जाती है, वो आदत बन जाती है कि भोजन के बाद थोड़ा सा पानी पीना,
अब वो आदत बन जाती तो वो धीरे धीरे धीरे, अब बाद में बीच में पानी पीना नहीं है, अब बीच में पानी पीना नहीं तो वो सारा का सारा बीमारी का कारण बन जाता है। तो बीमारी से बचना हो तो शुरू से पानी की मात्रा आए दिन, आज का वर्तमान विज्ञान भी कह रहा है कि जो व्यक्ति प्रतिदिन कम से कम 2 से 2.5 लीटर पानी पीता हो, उसके शरीर की बहुत सारी विकृतियां बाहर निकलती चली जाती हैं, उसके शरीर की शुद्धि बनी रहती है। प्रतिदिन तो 2-2.5 लीटर पानी पीता हो, उसकी शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा, फिट रहेगा और विकृतियां भी दूर होती रहेंगी, क्योंकि पानी हमारे शरीर में सबसे बड़ी औषधि का काम करता है। और वो पानी अगर आप अच्छी मात्रा के अनुसार लेते हो तो, कई लोग तो मैंने देखा, उनसे पूछा जाए दिन भर में, अभी ठंडी के समय में देखते हैं लोग भोजन पानी तो अच्छे से करते हैं, पानी कितना पिया, आज काउंटिंग करना, आज मैंने दिन भर में कितना पानी पिया, ज्यादा से ज्यादा 1 लीटर पानी भी नहीं पीते हो, और वही बीमारी का कारण हो जाता है। सबसे बड़ी डायबिटीज हो, चाहे आपकी हार्ट पेशेंट वाले हो, गैस की बीमारियां हो, ये सब उसका कारण ये है कि शरीर को उतनी आवश्यकता के अनुसार आपने जल नहीं दिया। गर्मी में तो ऐसा कि क्या वातावरण में शुष्कता होती है, शरीर मांगता है, जब मांगता है तो दे देते हो। और अभी ठंडी के समय में क्या होता है कि वातावरण में नमी होती है और आपका शरीर उस नमी के माध्यम में ज्यादा पानी की मांग नहीं करता, लेकिन मांग नहीं करता को अर्थात ये नहीं कि उसको देना नहीं चाहिए, देना तो वो चाहिए, वो तो आपको जरूरी है, वही है। तो यह दशा वही है कि लग रहा है कि उनकी दशा उस गर्मी के कारण से, तो उसकी पीड़ा देख करके और ऐसी पीड़ाओं को देख करके कुंभकार के मन में भी लगता है इसके अंदर पीड़ा है, उनकी पीड़ा की अति पर सोच रहा है, उदार उन्नत और व्यथित हुआ कुंभकार का भी, कुंभकार भी व्यथित हुआ और कुंभ में धैर्य के प्राण फूंकने, उसकी क्षुधा तृषा के वरण हेतु कुछ भोजन पान लेकर अवा की ओर उद्यत हुआ कि कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई। जाकर के उसको लेकर के गया और उद्यत हुआ कि कुंभकार की गहरी निद्रा टूट गई और वह स्वप्न की मुद्रा छूट गई, अर्थात वह स्वप्न में ऐसा देख रहा था, स्वप्न की मुद्रा छूट गई। ऐसा स्वप्न का माहौल देख करके संसार के इस दुखों का चित्रण उसने देखा और देख करके उसने विचार किया। जैसे यहाँ आप लोग गौर करना, ये तो वास्तविक रूप से कुंभ तो एक कल्पना है, कुंभ तो ये क्या है, कल्पना है। जैसे हवा की आग के भीतर वे कुंभ अपने आप को पका रहे हैं, वैसे संसारी आत्माओं को भी देखें तो उनकी दशा भी बिल्कुल वही है। चारों तरफ राग देश की आग, चारों तरफ कसायों का माहौल, चारों तरफ अपने लोगों की आक्षेप विक्षेप, कितने विकल्प है। और जहां देखो इनकी नहीं सुनो तो ये नाराज, इनकी नहीं सुनो तो ये नाराज, बिल्कुल वहां चित्रण का अर्थ ये आचर्षणीय ने मूक माटी तो कुंभ और कुंभकार को एक निमित्त बनाया, पर आत्मा के लिए कहा कि आत्मा की दशा भी वही है कि संसार के ताप में ऐसी पीड़ित तो होती रहती है जैसे उस हवा की आग में वे कुंभ पक रहे हैं, वैसे ही संसार की आग में जीवात्मा भी कैसा हो रहा है, पक रहा है, पच रहा है। आज से नहीं, अनादिकालीन ये आग का
संस्कार बना हुआ है, इसलिए स्वप्न छूट गया। और स्वप्न छूट जाने के बाद आगे की बात करेंगे बाद में। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।